In exercise 6.3, now find the value of x in the following figure. हमें जो फिगर दी हुई है उस फिगर में हमें x की वैल्यू निकालनी है। जो ये यहाँ पे इस लाइन के साथ दो लाइन लगी हुई है और इधर दो लाइन लगी है, ये हमें ये दिखा रही है कि ये दोनों लाइंस जो है ट्रायंगल की, दिस टू लाइंस आर इक्वल। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी जो है वो सेम लेंथ के हैं। और हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर जो दो लाइन हैं अगर वो सेम लेंथ की हैं तो वो जो एंगल बनाती हैं वो भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स इस लाइन ने जो एंगल बनाया एक्स बनाया, तो ये लाइन जो यहाँ एंगल बनाएगी वो भी एक्स बनाएगी। तो इसीलिए इन द अबव ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी एंड बी सी आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो वी नो दैट इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल इन ट्रायंगल। सो एंगल ए एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, एंगल बी 70 है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये बन गया हमारा x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू आ गई 110/2, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें ये दिया हुआ है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है साइड बी सी एंड साइड ए बी आर इक्वल। इट मीन्स एंगल ए बी कितना होगा 3x का, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए कितना हो गया 3x, एंगल सी कितना है 3x, एंगल बी हमें दिया हुआ है कितना 90 डिग्री। जो ये ऐसे स्क्वायर एंगल दे रखा होता है, इट मीन्स ये 90 का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, 3x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 6x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो x की वैल्यू कितनी होगी 90/6, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है। फोर्थ पार्ट हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एंगल निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये साइड और ये साइड ट्रायंगल ए बी सी में इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा एक्स का। अब हमें इस ट्रायंगल में तीनों एंगल पता लग गए, ये 32 का है, ये एक्स का है, ये एक्स का है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 32 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सी इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 32 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x कितना हो गया 180 माइनस 32, दैट इज इक्वल टू 148। x इज इक्वल टू 148/2, 74 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए कितना है सी के इक्वल है। क्यों सी के इक्वल है, क्योंकि ये और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो वो भी y हो गया। एंगल ए किसके इक्वल हो गया y के, सी किसके इक्वल है y के। तो b किसके इक्वल दिया हुआ है उसमें 90 के। तो इसमें पुट करेंगे y प्लस 90 प्लस y, 2y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90/2, 45 डिग्री। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये कितना है 45 का। अब हमें ये निकालना है x। तो हमें पता है एक ही लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, x प्लस 45 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 45, x इज इक्वल टू 135। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हमें ये दिखाई दे रहा है कि एंगल x जो है वो इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो x क्या हो गया c प्लस बी, सी कितना है y और ये कितना है 90, y की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना हो गया 135। सेकंड पार्ट देखेंगे अब एक्स वाई वाई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल सी कितना है y है, तो y इक्वल टू 180,
y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। और इसी तरह भी ये क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा 180, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 180, एक्स प्लस 60 180, 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या आ गया 60 आ गया। थर्ड पार्ट देखेंगे अब। थर्ड पार्ट के अंदर एंगल ए किसके इक्वल आएगा, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल, और 1 क्या है 1 के किसके इक्वल आएगा 80 के। क्यों आएगा, लीनियर पेयर के लिए। इसी तरह सी किसके इक्वल आएगा बी के, तो सी की कितनी वैल्यू आएगी वाई। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी 180 आ गया, 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, 2y इज इक्वल टू 100। एक्स प्लस वाई पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, तो एक्स क्या हो गया 180 माइनस 50 130 आ गया। अब हमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग 3 नंबर फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। देखो हमें क्या दिया हुआ है, 3 ट्रायंगल की साइड दी हुई है, हमें पता होना चाहिए किन्हीं भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहेगा तो ही ट्रायंगल फॉर्म होती है, अदरवाइज नहीं होती। अगर ये केस किसी एक पर्टिकुलर उसमें जाते ही अनसेटिस्फाई हो जाता है तो हम वहीं पे लिख देंगे कि ट्रायंगल नहीं बन रही। लेकिन अगर एक पे सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरी को देखेंगे, दूसरी पे हो गया तो तीसरी को देखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट देखेंगे 2.5 3.5 एंड 6। 2.5 और 3.5 क्या होता है इज इक्वल टू 6 आता है, वो थर्ड साइड के इक्वल आया, बड़ा तो नहीं है ना उससे। तो these 3 numbers not satisfy the triangle inequality, thus 2.5 3.5 and 6 are not a side of a triangle। सेकंड देखो 8 10 12 दे रखा है, 8 प्लस 10 18 होता है, 18 बड़ा होता है 12 से। पहला केस सेटिस्फाइड। दूसरे देखेंगे 10 प्लस 12 22 हो गया, वो 8 से बड़ा है यानी थर्ड साइड से, ये भी सेटिस्फाइड। फिर थर्ड देखेंगे 12 प्लस 8 वो 20 होता है, 10 से बड़ा है। These 3 numbers satisfy the triangle inequality, thus 10 8 and 12 are side of triangle। बाकी के पार्ट खुद से करने। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब इसका 3 7 11। 3 प्लस 7 क्या होता है 10, 10 छोटा है 11 से। सो दिस 3 नंबर नॉट सेटिस्फाई, यानी आगे हमें करके देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये हमारा यहीं पे अनसेटिस्फाई होगी, तो यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगी। फोर्थ क्वेश्चन लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 15। कहता दो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 2 दी हुई है, एक 5 की एक 15 की। कहता थर्ड साइड कितने नंबर की हो सकती है ताकि वो ट्रायंगल बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज मोर देन, ज़्यादा होगी किससे 15 माइनस 5, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, और लेस देन रहेगी, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आया, ऐड किया तो 20 आया, यानी जो लेंथ होगी थर्ड साइड की वो इन दोनों के बीच में नंबर के लाई करेगी, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की। 6.4 पूरी ओमिट है।